हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के साइंस के बेस्ट ऑफ बेस्ट 80 प्रश्न है, जो कि दोस्तों छमाही के लिए और आपके फाइनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम कई वीडियो दे चुके हैं, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इनका डिस्कशन करना चाहते हैं, जो कि क्यूज देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये इतना कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए अ मतलब नहीं, अ मतलब आप लोग जानते होंगे नहीं, तो अ मतलब नहीं, नहीं मतलब माइनस, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में पूछा है, संबंध क्या होगा। तो दोस्तों फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, इन दोनों में संबंध होता है दोस्तों एफ बराबर r/2 होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो अगर वक्रता त्रिज्या कहेगा ना तो दोस्तों फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामान्य दृष्टि के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है दोस्तों वो क्या है, न्यूनतम मतलब कम से कम, तो दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कितना 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम पूछता दोस्तों तो यहाँ पे अनंत देते, क्या दोस्तों अनंत देते हैं। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो यहाँ से दोस्तों ये प्रिज्म है, यहाँ से हम जब गुजराते हैं ना तो सबसे कम झुकाव यहाँ पे दोस्तों रेड सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे कम झुकाव रेड का होता है, सबसे अधिक झुकाव दोस्तों किसका होता है, तो बैंगनी। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाता है ना, जैसे यहाँ से हम गुजार रहे हैं तो यहाँ पे बैंगनी, यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ पे दोस्तों ढेर सारा होता है, फिर यहाँ पे रेड आता है, तो रेड सबसे कम झुकाव, सबसे कम झुकाव पूछ रहा है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जैसे यहाँ से हम कोई भी कौन बना रहे हैं, ठीक है, तो कम किसका झुकाव है, इसका, किसका झुकाव तो इसका कम है, ठीक। और सबसे अधिक झुकाव यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका दोस्तों लाल का, क्या दोस्तों लाल का सबसे कम झुकाव होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, और सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव आँख की जो रेटिना है वो किनके द्वारा बनाई गई छवि होती है। रेटिना द्वारा जो बनाई गई छवि होती है ना, यहाँ पे वो होते हैं वास्तविक और उल्टा हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों कोई भी चीज़ उठा हुआ दिखाई देता है, टेढ़ी दिखाई देता है। और दोस्तों इन्हीं के कारण जो है ना वो क्या होता है कि रोड पे आपको पानी दिखता होगा, पानी तो इन्हीं के कारण होता है वो भी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा, अवतल दर्पण, किसमें, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आप लोग दाढ़ी बनाते हैं ना तो वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं, डॉक्टरी चीज़ में इनका प्रयोग करते हैं, कान नाक सब देखने में, ठीक है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण दोस्तों साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट जब भी कहेगा तो दोस्तों अवतल लेंस होगा, क्या अवतल, और दूर जब भी कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, दूर कहेगा तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, कौन दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे
के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। आइंस्टीन ने दोस्तों दिया था E बराबर MC स्क्वायर। क्या दोस्तों? E बराबर MC स्क्वायर। तो आप लोग बताइएगा कि फ्लेमिंग का जो है दोस्तों इनका कौन सा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का असमात्रक होता है। तो दोस्तों विभवांतर का असमात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का। प्रतिरोध का असमात्रक दोस्तों ओम होता है। कूलम दोस्तों आप लोग बताइए कूलम का किसका असमात्रक होता है। और विद्युत धारा का असमात्रक एम्पियर होता है। तो कूलम किसका होता है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा श्रेणी क्रम में जब लगाएंगे ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जैसे R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर का होता है 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप ये दोनों सूत्र याद रखिए। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखा प्रकृति होती है यह कौन सी? तो दोस्तों काल्पनिक। क्या? नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय जो दोस्तों हमको पुनः प्राप्ति हो जाता है, यानी खत्म होने के बाद उनको हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों अनवीकरणीय जो एक बार समाप्त हो जाता है वो फिर से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा सौर ऊर्जा, यह नवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाते हैं? तो अपसारी लेंस कौन से लेंस कहलाते हैं? तो अवतल लेंस। और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस, अभी कहेगा तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछना है दोस्तों तो वो हो जाएगा आपको नीला, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग दोस्तों नेत्र का कौन सा होता है? तो आइरिस। कौन सा दोस्तों? आइरिस। नेक्स्ट यहाँ पे 1 HP बराबर होता है तो 1 हॉर्स पावर बराबर किसके होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है विशालक का शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये दोस्तों हो जाता है आपको उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? दोस्तों ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो ये होता है आवेश का। और आप लोग बताइए कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट की जो बराबर मात्रक होता है दोस्तों वो हो जाता है जूल पर सेकेंड। क्या? जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ओम होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। कौन सा? उपचयन। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब काली चूना पर जल डालते हैं ना तो इसमें दोस्तों आपको गरम गरम ताप धुआं निकलता होगा तो वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा का दोस्तों निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है तो दोस्तों वो जाएगा कॉपर। क्या सा? कॉपर। नेक्स्ट है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इनका रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। चूना जल यानी कि चूना जल भी है और चूना भी कैल्शियम है। अब बिना भुजा हुआ चूना आपको ये हो जाएगा। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होता है? लाल को नीला कर देगा तो उनका pH मान दोस्तों 10 भी होगा 11 भी होगा, मतलब 7 से अधिक, मतलब दोस्तों क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो दोस्तों
एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन में दोस्तों होता है कितना, तो 3, कितना दोस्तों 3, C3 बॉन्ड C। तो दोस्तों एल्काइन होते हैं। एल्किन में C बॉन्ड C और एल्किन एल्केन डबल बॉन्ड होता है, फिर एल्काइन। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो दोस्तों यह कहलाते हैं आपको साबुन। क्या दोस्तों, साबुन। और दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है ना वो रबर होता है, रबर उनका उदाहरण है। अपमार्जक में आ जाता है आपको सर्प। क्या दोस्तों, सर्प आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। दोस्तों इनके मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है दोस्तों, इनकी त्रिज्या वो घटती है। क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। जैसे ये सब अधातु हैं, इनको बढ़ते क्रम में सजाना है दोस्तों। इनको बढ़ते क्रम में तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन क्या है, तो दोस्तों यह उपधातु है। क्या दोस्तों, उपधातु। इनका प्रयोग सौर ऊर्जा में करते हैं, सौर प्लेट में करते हैं। ठीक है, किसका, तो सिलिकॉन का प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ पे सोडियम। क्या दोस्तों, सोडियम। नेक्स्ट है और यहाँ पे ऋणात्मक पूछता तो क्लोरीन देते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों टिहरी बांध का प्रयोग जो किया गया है दोस्तों, इनका निर्माण बिहार में किया। कहाँ पे, बिहार में किया गया। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों टिहरी बांध पूछ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम। किसको दोस्तों, सोडियम को। पारा क्या है दोस्तों, धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और टंगस्टन विद्युत फिलामेंट में रहता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं दोस्तों, अपमार्जक से शैम्पू बनाया जाता है, सर्फ एक्सल बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया होता है। तो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है CNG का प्रयोग। इनका प्रयोग गाड़ी सब में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे C2Cu+O2 अभिक्रिया करता है तो 2CuO है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित समीकरण नहीं है PbNO3 यही नहीं है। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो 7 होता है। 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम दोस्तों अम्लीय होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल पूछना है दोस्तों यहाँ पे, तो CH3COOH यही दुर्बल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रायोलाइट AX है। तो क्रायोलाइट किसका AX है दोस्तों, तो यह तांबा का AX है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बॉक्साइट किसका है, तो एल्यूमिनियम का AX होता है बॉक्साइट। ये आपको बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। कितना, 19। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम कितना होता है, क्या होता है। तो दोस्तों मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम तो मेथेनोइक अम्ल। एथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इनका होता है C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है। तो दोस्तों ये C2H2 है, यानी CnH2n होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा 2 CnH2n -2, क्योंकि जितना गुना करेंगे उतना घटाना है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट यहाँ पे है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त किए जाने वाले बीज कौन से हैं? तो दोस्तों इनके लिए अंकुरित बीज अच्छा होता है। नेक्स्ट है मानव वृक्क की किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव की जो वृक्क होती है ना दोस्तों ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम दोस्तों यह भोजन के लिए नहीं, पानी और खनिज लवण, तो पानी डैश यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ पानी। भोजन के लिए फोलियम होता है। क्या दोस्तों? फोलियम। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? जब फल पकता है ना तो इनको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों एथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो जानकारी हम लोग दोस्तों डेंड्राइट से करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, डेंड्राइट से, जो कि दोस्तों न्यूरॉन इस तरह से बना होता है ना, इस तरह से बना होता है। तो यहाँ पे जो ये सब होता है ना तो इन्हीं के बीच में डेंड्राइट होता है, जोड़ जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेनालिन जो है ना यही आपातकाल का हार्मोन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब जो अपने आप हो जाता है दोस्तों उन्हीं को अनैच्छिक कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, आँखें के पलक अपने आप गिरते हैं, तो यह सब अनैच्छिक क्रिया है। ये दोस्तों आपको अत्यधिक लार निकलना यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होती है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान दोस्तों 1985 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा दोस्तों जो अलैंगिक जनन होता है वह ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। अमीबा दोस्तों अपना भोजन किसके द्वारा करता है? तो कूटपाट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कह निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी हुआ टीबी। कौन सा? टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। आप लोग याद रखिएगा किसका? सेलुलोज का। ऑप्शन 1 यहाँ पे बी में दिया हुआ है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेल हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ब्रेन होना चाहिए। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण पूछ रहा है क्या होता है? तो इनका मुख्य कारण हो जाता है हाइपरटेंशन, यानी ज़्यादा सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है करतुस्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है नीले द्वारा। किसके द्वारा? नीले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। क्या दोस्तों? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन संचारित रोग कौन सा है? तो जनन संचारित रोग दोस्तों आपको सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो यहाँ पे दोस्तों पुष्पासन होता है ना, फिर दोस्तों अंकुरी, पंकुरी, फिर दोस्तों यहाँ पे पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब होता है। तो सबसे बाहरी भाग पूछ रहा है तो बाह्य पुंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं दोस्तों ए बी पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? ए बी पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वह इंसुलिन। कौन सा दोस्तों? इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादप वृद्धि हार्मोन दोस्तों जिब्रेलिन है। कौन सा दोस्तों? जिब्रेलिन। और दोस्तों इंसुलिन जो है ना यह दोस्तों मधुमेह को नियंत्रित करता है। और दोस्तों यह कहाँ
से निकलता है तो बीटा सेल से निकलते हैं। और थायरॉक्सिन यहाँ पे दोस्तों दिया है और यह आयोडीन की कमी से कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित कहाँ से? अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती हैं? तो दोस्तों 3 जोड़े। कितने? 3 जोड़े पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, दोनों साइड, फिर आगे, फिर पीछे। नेक्स्ट यहाँ पे एंड्रोजन, एंड्रोजन है दोस्तों, एंड्रोजन मेल हार्मोन है। क्या है दोस्तों? मेल हार्मोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कह रहे हैं दोस्तों कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो दोस्तों मटर का जो प्रयोग किया था ना, वो क्या था? लामार्क ने। तो दोस्तों मटर का प्रयोग क्या था? लामार्क ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग सही बताइएगा, लामार्क है? नहीं, मेंडल ने दोस्तों मटर का प्रयोग किया था। प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने। आप लोग ऑप्शन नंबर ए राइट जाइए, ना कि ऑप्शन नंबर सी। तो बुक में यह दोस्तों आंसर गलत दिया है, मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन कीजिए, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।